वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लास्ट टॉपिक इसमें बच गया था, मिड पॉइंट थ्योरम। उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला जो था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या बोलता है, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लाइन सेगमेंट है ए से लेकर बी, और पी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो दो लाइन को आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है x1 और ये है y1, ये तुम्हारा दिया हुआ है x2 और ये तुम्हारा दिया हुआ है y2, और p का जो कोऑर्डिनेट है वो xy है। तो हमें जब निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फार्मूला जो तुमको पता था x का वैल्यू निकालने के लिए, तो mx2 प्लस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता था। तो क्या करना, m और n ये तो दोनों सेम है, बिकॉज m इज इक्वल टू n, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो उस पर्पस पे यहाँ पे दोनों डिवाइड्स कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे कर दो mx2 प्लस इसको भी हम m मान लेंगे x1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस m, बिकॉज दोनों तो आपस में इक्वल था ना, तो n को भी हम m लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो क्या निकल जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, तो हो जाएगा x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस m हो जाएगा 2m, m कैंसिल, तो ये हो जाएगा x2 प्लस ऑफ x1 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे x का जो वैल्यू निकला वो x1 प्लस x2 बटा 2 निकलता। उसी टाइप से यहाँ पे अगर y है तो y का अगर निकालोगे तो my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड यू नो डैट x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे my2 my1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस ऑफ m। सो तो m कॉमन निकालोगे तो y2 प्लस ऑफ y1 हो गया होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा छोटू, m हो जाएगा, तो m और m कैंसिल, तो ये हो जाएगा y2 प्लस ऑफ y1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से आपका ये मिड पॉइंट फार्मूला निकल गया x और y के वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा छोटू, जैसे क्वेश्चन अगर मैंने दिया फर्स्ट अपना मन से, तो यहाँ पे आपका a है, ये तुम्हारा b है, तो a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, मान लो कि आपको दिया हुआ है 2 और 3, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ है 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो आप x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा। तो x का 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, और प्लस के साइन है x2 है, तो x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 बटा 2, तो 4 2 6, 6 बटा 2 तो कैंसिल, तो 2 3 6, तो 3 आ गया आंसर। ठीक है, उसी टाइप से y का वैल्यू निकालोगे तो पता है तुमको y1 प्लस y2 बटा 2, बिकॉज दोनों तो प्लस में, तो y2 प्लस y1 बटा 2 लिखो जो यहाँ पे आ चुका था, और नहीं तो y1 प्लस y2 बाई 2 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों प्लस में था। तो y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ छोटू, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ 3, और y2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 होल डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 5 3 8 बाई 2, तो कैंसिल करोगे 2 चौको 8, यानी कि 3 और 4, तो 3 और 4 जो है वो मिड पॉइंट आपका निकल जाता। ठीक है, उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में इसी टाइप से मैं दे रहा हूँ कि अगर a है और ये तुम्हारा b है, a का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -4 और ये -3 है, इसका जो वैल्यू है वो दे दिया मैंने -6 है, और यहाँ पे दे दिया -7 है। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ P, जिसका x और y निकालना है। क्या करोगे, तो x का निकालोगे तो पता है फॉर्मूला x1 प्लस ऑफ x2 बाई 2 हो जाएगा छोटू। तो x1 का वैल्यू दिया हुआ है -4, x2 का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा -6 होल डिवाइडेड बाई 2, तो पता है बच्चा कि माइनस हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 6 4 10, तो यहाँ पे हो गया -10 बाई 2, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ गया छोटू, -5 आ गया। ठीक है ना, -5। तो y का भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो y का निकालो, तो y का निकालोगे तो क्या करोगे बच्चा, वही फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ -3, फिर y2, तो y2 का वैल्यू दिया हुआ -7 बटा 2, सो -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाय 2, तो -10 बाई 2, अगेन कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो यानी कि
इस तरह से आपका x का वैल्यू भी निकला -5, y का भी वैल्यू निकला -5, तो सो इट इज -5 और -5 पे आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इसी पे और क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ क्वेश्चन को हम रफ करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारा फार्मूला हो गया है ना, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो दिया गया रहेगा आपको। क्या है क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में आपको मान लो कि 3 में आपको दे दिया गया है कि यहाँ से a से लेकर b है, वैल्यू है, तो इसका वैल्यू मान लो कि -3 है या -2 है। इसका वैल्यू दे दिया मैंने 3 है ना, और साथ में मैंने 3 नहीं लिखते, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8 भी नहीं 11 लिख देते हैं, और साथ में लिख दिया यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। तो बोलता है कि दोनों के बीच में x और y का वैल्यू निकालो। तो अगेन यू नो डैट x का होता है क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू क्या था -3, x2 का वैल्यू क्या था तुम्हारा 11 होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, तो यानी कि प्लस में हो जाएगा 8, बिकॉज दोनों में से बड़ा है 11, 11 के साइन प्लस में, तो इसीलिए प्लस में हो गया। अब आई 2, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। क्लियर है? चल आगे तुम y का निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो y1 का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा कितना -2 है, y2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6/2 हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गया कितना 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या निकल गया 3। तो यहाँ पे 4 और 3 वैल्यू निकलता वैल्यू। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे भी क्वेश्चन जैसे कि मान लो कि 4 नंबर मिड पॉइंट पे मैंने दे दिया कि यहाँ पे a है और ये तुम्हारा b है। a का वैल्यू आपको दिया गया रहेगा मान लो 2 और 3, और b का वैल्यू मान लो कि यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है ना, y1, और ये दोनों का बीच का मिड पॉइंट अगर मान लो कि दे दिया गया रहेगा 7 नहीं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दे दिया 6, और यहाँ पे तुमको दे दिया 7। ये क्वेश्चन है आपके पास। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b, जिसका वैल्यू दिया हुआ है x1 और y1। सॉल्व करो बच्चा, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें तो x के अनुसार, तो x के अनुसार जाओगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस ऑफ x2 बटा 2 हो जाएगा। मतलब x1 का वैल्यू दिया हुआ छोटू कितना 2 दिया हुआ था, x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये x2 को तुम x2 ही मान लेना, नहीं तुम क्या दिया हुआ है x1, तो मान लेना x1 है होल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 लिख दिया मैंने, और x का वैल्यू कितना था 6, तो 6 लिख दिया मैंने। तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो क्या निकलेगा छोटू, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा x1, तो 2 को इधर ले जाना, तो 12 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू x1, सो इट इज 10 इज इक्वल टू x1। तो x1 का तो वैल्यू निकल गया। अब हमें y का भी निकालना है, तो y के अकॉर्डिंग फार्मूला पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा छोटू, तो y होता है y का y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो अब छोटू देख यहाँ पे y है, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7 पुट कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था y1, तो y1 दिया हुआ इसमें 3, y2 आपको दिया हुआ इसमें y1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस y1 हो गया, 7 2 या 14, और ये 3 प्लस में तो इक्वल टू की सेट जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा y1, तो y1 का वैल्यू कितना निकल गया बाबा, तो इसका वैल्यू निकल गया 1 और 1 11 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट इसका आया, क्या आया 10 आया और साथ में 11 आया। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर मान लो कि यहाँ पे 5 में मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, इसका वैल्यू दे दिया गया 3, और यहाँ पे हम दे दिए हैं -5 दे दिए हैं। इसका वैल्यू तुमको पता है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने 7, और साथ में यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू नहीं पता है, जैसे कि इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। चलो a और b मान लेते हैं, सबसे अच्छा a और b मान लेते हैं।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, है ना, जबकि मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो फार्मूला तुम्हारे पास तो है ही, तो x का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 7, फिर x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, x2 का वैल्यू कितना दिया बच्चा a दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ a, 7 2 या कितना हो जाएगा 14 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू a, दैट इज 11 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया, अब हमें b का निकालना है, तो b का निकालोगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस ऑफ y2 होल डिवाइडेड बाई 2, b का वैल्यू दिया हुआ था 9 मैंने पुट किया, y1 तो y1 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ऑफ 7 5 तो लिख दिया, y2 तुम्हारा b था तो b लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 अब प्लस b हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे b हो गया, तो 18 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू b हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 4 8 5 13 यानी कि 23 इज इक्वल टू b हुआ। तो a का वैल्यू 11 था और b का वैल्यू 23 था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ोगे तो मान लो कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 इसी पे दें कि अगर a से लेकर b है, ठीक है बच्चा, तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, जिसका वैल्यू मान लो कि a, b है, पॉइंट आपको दिया हुआ इसमें 3, 5 है और b वाला कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ 7,11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो पता है कि x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, x का वैल्यू कितना दिया हुआ था बच्चा 3 लिख दिया मैंने, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा a दिया हुआ था, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7 दिया हुआ था, बाय 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 इज इक्वल टू a प्लस 7 है, तो यानी कि 6 को 6 छोड़ना और प्लस में 7 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 7 इज इक्वल टू a हो गया, मीन्स दैट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, क्लियर। उसके बाद हमें निकालना y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला तुम्हें पता है कि y1 प्लस ऑफ y2 बटा 2 होता है ना, तो y को तो हम वैल्यू दिया हुआ इसमें कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, 5 मैंने पुट कर दिया, y1 है तो y1 का वैल्यू दिया हुआ कितना तुम्हारा b दिया हुआ है, और y2 है तो y2 का वैल्यू तुमको दिया हुआ 11 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 या 10, तो 10 इज इक्वल टू b प्लस 11, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 10 माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू b, तो यानी कि b का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ 1, तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया। a का कोऑर्डिनेट भी b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और p का मिड पॉइंट भी दिया हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी क्रिएटिंग क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि मान लो कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल में बोलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है तो ऑब्वियसली यू नो डैट इट इज़ अ सेंटर रहेगा तो इट इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, तो ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, इसका वैल्यू आपको दे दिया रहेगा 2 और 3, इसका वैल्यू दे दिया गया है 4 और 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P का वैल्यू निकालो, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, बिकॉज ये डायमीटर होगा तो डायमीटर का सेंटर जो इट इज़ अ मिड पॉइंट, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड ऑल्सो यू नो दैट x का वैल्यू क्या होता है x1 प्लस ऑफ x2 बटा 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, x1 का वैल्यू दिया हुआ था 2, x2 का वैल्यू दिया हुआ था 4 बाई 2, सॉल्व तो 6 बाई 2 कैंसिल, इट इज 3 है ना, 3 2 6। अब y का निकालना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 y2 बटा 2, y1 कितना दिया हुआ बच्चा, y1 आपको दिया हुआ 3, y2 कितना दिया हुआ 5 बाई 2, तो 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, यानी कि 3 और 4 निकला मिड पॉइंट, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा सर्कल के अनुसार, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ोगे ना बच्चा, तो आगे क्या है थोड़ा सा रफ कर देते हैं, कभी कभी आपको बता देगा ना पैरेललोग्राम के पर्पस पे, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आपको कि मान लो कि एक पैरेललोग्राम है,
तो पैरेललोग्राम में आपको यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, एंड यू नो डैट कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन द पैरेललोग्राम, मीन्स ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है और ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है। तो यहाँ देखिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बन सकता है ना, और साथ में ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बन सकता है। तो इस पर्पस पे अगर ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा 2 और 3, और इसका मान लो कि हम दे दिए 9 और 8 और 9 दे दिए, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग हम ये x का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, y का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ओ वाला, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो कैसे निकालोगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। तो यानी कि x1 का वैल्यू दिया हुआ था 2, x2 का वैल्यू दिया हुआ था 8 होल डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 8 2 10 बाई 2, तो कैंसिल, तो 5 आ गया। ठीक है, उसी टाइप से आपको दिया हुआ y का, तो हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 का वैल्यू दिया हुआ था इसमें 3, y2 दिया हुआ आपको 9 बटा 2, 9 3 12, 12 बटा 2, तो कैंसिल, तो 2 6 12, यानी कि 5 और 6 आया। तो 5 और 6 आया, मिड पॉइंट है। अगर मान लो कि ये दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू मान लो कि दिया हुआ था 7 और यहाँ पे दिया हुआ आपका 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो मिड पॉइंट, तो ये दोनों के माध्यम से आपने मिड पॉइंट निकाल दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो अगेन O is the midpoint of BD because you know that diagonal bisect each other in the parallelogram। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेगा तो इट इज द मिड पॉइंट, तो O is the midpoint of BD अगेन। सो तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, तो ये तुम्हारा दिया हुआ था x का, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे 5, x1 तो मान लो x1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, x2 तुमको पता नहीं है इसका d वाला कोऑर्डिनेट का, है ना, होल डिवाइडेड बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10, तो 7 प्लस x2 हो जाएगा, तो 10 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू x2, तो यानी कि हो गया 3 इज इक्वल टू x2। ये आपका x2 निकल गया, मतलब x तो निकल गया, y भी तो निकला ना, तो फिर से लगा दो इसमें काम पे इसको। तो क्या करोगे बच्चा, तो लिखना y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, y1 आपको दिया हुआ है 11, y2 तुमको इसमें नहीं दिया हुआ था d का कोऑर्डिनेट का, तो y2 मान लेना होल डिवाइडेड बाई 2, तो 6 2 12 इज इक्वल टू 11 प्लस y2, तो 12 माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू y2, सो इट इज 1 इज इक्वल टू y2, है ना। तो यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा कितना निकलेगा था 3, यानी कि x2 और यहाँ पे y2, सो इट इज 3 and 1, है ना। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किया था, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग मैं यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट फार्मूला के पर्पस पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और हमेशा इस चैनल पे बने रहें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और क्वेश्चंस विद अ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको देता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।